गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मुझे बुलाने का शुक्राना। और मैं पर्सनली आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। आपको पता है किस लिए कर रही हूँ। कल मुझे किसी काम से जाना था और वो काम आप एक प्रोग्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसका शुक्राना। जो हिम्मत आपने बख्शी है आज तक गुरुजी, उसका शुक्राना। और इतना सुंदर संगत परिवार मुझे दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। पता नहीं क्या डिस्टरबेंस आ रही है बैकग्राउंड में, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो गुरुजी, ये जो गुरुजी मेहर की जो मेरा परिवार है, संगत परिवार, सच बताऊं इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। बिकॉज जब भी लाइव नहीं होता है तो मुझे मैसेजेस मिलते हैं, इतना प्यार इन संगत से मुझे मिलता है। और वो संगत परिवार जो आपने मेरी सोसाइटी और आसपास दिया है, वो सारे सत्संग जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं, हर महीने करते हो, उस सबका शुक्राना। जब भी बड़े मंदिर जाना होता है गुरुजी आपके बुलावे पर, वो जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ मिलता है, जो एक सुकून वहाँ मिलता है, उस सब चीज़ों का शुक्राना। तो संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये आशा करती हूँ कि आपका वीकेंड जो है बहुत अच्छा आप लोगों ने मनाया होगा। समर वेकेशंस चल रही हैं, बच्चों की छुट्टी हैं, तो ऑफ कोर्स सबके घर में गेस्ट्स आते हैं, या आप लोग इधर उधर सब जाते हैं अपने पेरेंट्स के घर पे या घूमने जाते हैं। तो आप सभी लोग खुशियाँ मनाएं और इन वैकेशंस को भरपूर जिएं, हर दिन को भरपूर जिएं। पता है सब कहते हैं कि मौत तो एक बार आती है, पर जिंदगी ना हर दिन मिलती है। हर नए दिन में हमें एक जीवन मिलता है, उसको भरपूर जीने के लिए तो हम हर दिन जीते हैं। हर दिन एक नया जीवन हमें मिलता है, पर मौत सिर्फ एक बार आती है, तो हमें हर दिन को भरपूर जीना चाहिए। तो संगत जी, हमें पता है जब हमारे पास पैसा होता है ना, बहुत पैसा है आज की डेट में, तो सारे रिश्ते हमारे होते हैं। तो लोग हमसे आकर पूछते हैं हाय हाउ आर यू, लेकिन जब वो पैसा खत्म हो जाता है और हम कंगाल हो जाते हैं, तो वही संगत नहीं, वही लोग आकर हमें बोलते हैं हु आर यू। तो बात सिर्फ हाउ और हु की है, HOW एंड WHO। सिर्फ लैटर्स को ना इधर उधर कर दिया है, पर बात बहुत बड़ी है। हाउ से हु हो जाता है। इफ यू हैव मनी देन पीपल विल आस्क यू हाउ आर यू, बट इफ यू डोंट हैव मनी देन पीपल वुड आस्क यू हु आर यू। मेरे पास है पैसे तो लोग पूछेंगे आप हैं कैसे, और जिस दिन मैं हो गई कंगाल, लोग न पूछेंगे मेरा हाल। तो संगत जी, फैक्ट लाइफ का यही है। पर हमारे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में जो होता है, जो होते हैं, वो हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे गुरुजी होते हैं। हमारे गुरुजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास पैसे हैं या हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन में सिर्फ हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो ये जो रिश्ते हैं, जो सिर्फ सुख के टाइम पर हैं या तब हैं जब हमारे पास पैसे हैं, तो ये रिश्ते किस काम के हैं? हम इन रिश्तों को अपने दिमाग पर हावी क्यों होने देते हैं? ऐसा सबके साथ होता है, कोई किसी को कभी भी जज कर कर चला जाता है, और वो गहरी छाप हमारे दिल पर ना लग जाती है, छोड़ के चला जाता है वो इंसान। चाहे वो कोई भी है, XYZ, अननोन होते हैं, गैर होते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें क्यों हर दिन अपनों की एक अदालत में खड़ा होकर हमें ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं? तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कीजिए विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, लेकिन बदले में एक्सपेक्ट कुछ ना करें। आप अपने लिए टाइम निकालें, और अपना जो टाइम है ना, वो भक्ति में भी दें। बिकॉज एक भगवान ही हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अमीर हैं, गरीब हैं, कैसे हैं। वो सिर्फ हमारे जीवन में हमें ब्लेस करने, आशीर्वाद देने और हमारे कष्ट काटने के लिए ही आए हैं। तो संगत जी, अभी मैं जो आपके सामने शेयर कर रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द है जो हमें समझाता है। शब्द की पंक्ति है, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा,
खोर सब्बे ढाइयाँ ढेरियाँ, जिसका अर्थ है कि जो भी मेरे पास है वो केवल आप हो, मेरा अकेला सहारा आप हो, क्योंकि बाकी हर रिश्ता, हर संबंध मैंने तोड़ दिया है। हम ऐसा ही करते हैं जब हमें एक रिश्ते की सच में कद्र होती है। हम अपनी जिंदगी में उसकी सही कीमत समझते हैं। हम उस एक रिश्ते को ही अपनी जिंदगी में महत्व देते हैं। जब तक ऐसी भावना हमारे हृदय में जागृत नहीं होती, तब तक हम गुरुजी के प्रति केवल दिखावटी प्रेम ही करते हैं। दिल ही दिल में हमारे पास कई योजनाएं होती हैं कि अगर गुरुजी के द्वारा काम नहीं बना तो हमें क्या करना है। ये हमेशा याद रखिए, गुरुजी न सिर्फ वो जानते हैं जो हम कहते हैं, परंतु वो वह भी जानते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए एक आधा अधूरा प्रयास हमेशा विफल रहेगा, या तो केवल गुरुजी या फिर कुछ नहीं। अगर हमें बर्तन में साफ पानी इकट्ठा करना है तो सबसे पहले ये निश्चित करना होगा कि बर्तन साफ है। समस्या ये है कि हम में से अधिकांश अपने शारीरिक और मानसिक बर्तनों को साफ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उनके गंदे होने का एहसास ही नहीं है। हमने मांग मांग कर, गलतियों को अस्वीकार करके, प्रतिस्पर्धा में की भावना रखकर, लड़ाई झगड़ों में पड़कर, बहस करके, छोटी छोटी बातों पर लड़कर, प्यार की भावना को खोकर अपने आप को बहुत गंदा कर लिया है। गुरु को हमें साफ करना पड़ता है, इसलिए गुरु जी के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक अनुयायी आज्ञा पालन ही नहीं कर सकता है तो फिर वह गुरु जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। अपने आप को स्वच्छ बनाने की सोच का परिणाम है कि मैं चाहे जो भी करूं, अच्छा या बुरा, इस जागरूकता के साथ करूं कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। जब हमें उनकी मौजूदगी का एहसास रहेगा तो हमेशा इस बात का फर्क कर सकेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह एक तरह की वास्तविकता की जांच है जिससे हम गुजरते हैं। सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि उनकी कौन सी संगत कितनी भक्ति में विलीन है। ऐसे भगत हैं जिनकी आत्मा गुरुजी के प्रति पर पूर्ण समर्पण में है, और ऐसे भी हैं जिनका सारा ध्यान केवल इस पर केंद्रित होता है कि सत्संग के दौरान क्या क्या हो रहा है और वो गुरुजी से क्या पा सकते हैं। जैसे ही उनको कुछ मिलता है वो ये सोचने लगते हैं कि और क्या रह गया। ऐसे भगत हैं जो गुरुजी के प्रति समर्पण की अवस्था में हैं, और फिर वहीं ऐसे भी हैं जिन्हें केवल सांसारिक सुखों की अभिलाषा है। ये दोनों तरह के भगत दो किनारों के समान अलग अलग हैं। ऐसे भी हैं जिन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, और ऐसे भी हैं जो सिर्फ दुनियावी चीजें ही मांगते रहते हैं। कुछ जरूरतमंद हैं और कुछ विश्वास से भरे। अब इनमें फर्क आप जैसा चाहें वैसा समझ लीजिए। तो संगत जी, यही फैक्ट है। अब आपको देखना है कि आपको कैसी संगत बनना है। आपको गुरुजी पर पूरा विश्वास है या नहीं है, या आप भी उनके पास एक लिस्ट मन ही मन में लेकर आए हैं। मेरे पास कल एक आंटी का सत्संग आया। वो बहुत दुखी है, मैं जानती हूँ। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है, और शायद उनकी में बहुत कुछ है। एक मुकाम आता है जब इंसान कर करके थक जाता है, परीक्षा दे दे के थक जाता है, और एक पर्टिकुलर डे आता है जब आप बहुत लो फील करते हो। उनके घर में बीमारियां भी हैं, पैसों की तंगी भी है, बच्चे भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, वो अकेली करने वाली हैं। कल वो टूट सी रही थी। तो मैं बस यही कहूंगी उनसे को, मैंने मेल पर समझाया भी कि दुनिया में ना बहुत परेशानी है। हर एक का ना अपना एक अलग स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। किसी का वेल्थ को लेकर, किसी का रिलेशनशिप्स को लेकर, किसी का हेल्थ को लेकर इतनी परेशानी है। किसी के पास कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, पर बच्चे बिगड़ गए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। एक लौता बच्चा है, कमरा बंद करके बैठा रहता है ड्रग्स लेकर। ऐसे भी बहुत बुरे हाल हैं। हर एक की लाइफ की अपनी एक अलग कहानी है। तो जब अगर हम किसी को बात करते हैं और सामने वाले से आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जवाब नहीं मिलता है, आपको बुरा लगता है कि यार पागल हो गया, ये तो पता नहीं कैसे उखड़ के जवाब दे रहा है, या इसने मुझे ऐसा जवाब क्यों दे दिया। पर आपको नहीं पता कि उनकी कहानी कैसी चल रही है, वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। और जब आपका इस तरह का कोई कॉल या मैसेज उनको जाता है
तो उसमें कहीं ना कहीं वो दर्द छिपा होता है। तो कभी भी किसी को जज नहीं करें और जानें कि किसी की क्या परेशानी या व्यथा हो सकती है। वो आंटी कल कह रही थी गुरुजी अब मैं थक गई हूँ, मैं परीक्षा नहीं दे पा रही हूँ, आप प्लीज इतनी परीक्षा मत लीजिए। तो कल मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, उसमें वो यही बताती हैं कि गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं। सारी जिस दिन एक संगत उनके पास पहुंच गई उस दिन से वो कनेक्शन बन जाता है और उनकी ब्लेसिंग संगत को मिलती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मिली, मैं तो अब मिली हूं, पर मेरा एक्सीडेंट तो 2002 में हुआ था और जानलेवा एक्सीडेंट था। मैं तब जिंदा बच पाई, मैं हैंडीकैप्ड नहीं हुई, मैं बेड रिडन नहीं हुई। तो वो ब्लेसिंग्स कब से मेरे साथ है मुझे नहीं पता, राइट। तो ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पर वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो जो तय करना है, वो हमारे कार्मिक अकाउंट पर डिपेंड करता है। गुरुजी कहते थे कि अगर मैं तेरे कर्म अभी नहीं कटवाऊंगा तो ये अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होंगे, फिर वो जन्म खराब होगा आपका, तो क्यों ना यहाँ खत्म हो जाए। तो कर्म तो जो हमारे हैं पुराने वो हमें भोगने हैं, पर गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो वो जो स्ट्रेंथ हमें उस टाइम मिलती है उनसे जुड़ने के बाद, हमें उन कष्टों का पता नहीं चलता। तो कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। अब हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में ये है कि हम आगे के अपने कर्म सुधार के रखें। हमें अगर पता है ये चीज हमारे लिए गलत है, हम गलत कर रहे हैं, ये अगेंस्ट द एथिक्स हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ चीट कर रहे हो, या आप किसी को धोखा दे रहे हो, या आप किसी गरीब को धोखा देकर चीट कर कर उससे पैसा ले रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि सेल्फ एनालिसिस में मैं गलत कर रहा हूं, और फिर जाकर गुरुजी के पास सॉरी बोल दो, सॉरी गुरुजी मुझे पता है मैं गलत हूं पर आप तो माफ करने वाले हो। तो ऐसा नहीं होता है। जो पुराने हमारे कर्म हैं, पिछले जन्मों के कर्म हैं, जिन पर हमारा अब कोई कंट्रोल नहीं है, तो उनको हम सिर्फ सिमरन करके अपने धो सकते हैं वो पाप, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं और वो हमारा हाथ थाम के उन कष्टों को, उन कठिनाइयों से हमें ले जाएंगे निकाल कर स्मूथली। लेकिन हमें अपने आज के और आने वाले कर्मों के अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। गुरुजी ने एक संगत से कहा था कि दिल्ली के लोग बड़े वैसे हैं, इनके मैं पाप धोता हूं फिर से पाप की गठरी लेकर अगली बार मेरे पास आ जाते हैं। तो क्यों कहा? वो कब तक धो पाएंगे वो पाप? तो हमें देखना है कि हम वो पाप ना करें। आप हर चीज भगवान पे नहीं डाल सकते हो, हर चीज आपके कंट्रोल में। आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, और वो जानना बहुत जरूरी है। तो संगत जी अब मैं सत्संग शुरू करती हूँ। बहुत प्यारे सत्संग हैं, और ये है, कल मैंने सत्संग सुना था, कुकी आंटी है एक, जिनको गुरुजी प्यार से ना कुकी आंटी बुलाते थे, और 2 साल लग गए उन आंटी को गुरुजी से ये बोलने में। बहुत प्यारी है आंटी, बहुत प्यार से बात करती हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से गुरुजी से पूछा 2 साल के बाद, गुरुजी आपने कभी मेरे से मेरा नाम नहीं पूछा? तो गुरुजी बोलते हैं, 10 तेरा क्या नाम है? तो आंटी कहती है अनीता। तो वो कहते हैं मैं तो तुझे कुकी ही बुलाऊंगा, प्योर सोल है तू, अमृत। तो आंटी पहले तो संगत जी मैं ये बोलूंगी कि जब आपके अपने खुद के सत्संग होते हैं ना, आप बेधड़क सुना सकते हैं, लेकिन जब आप किसी और के सत्संग सुनाते हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होती है। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ भी गलत या मुझे कुछ ध्यान नहीं रहे, उसके लिए हाथ जोड़कर पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। पर मेरी यहाँ पर जो इंटेंट रहती है, इंटेंशन है, वो यही है कि मैं वो प्यारे से सत्संग आप लोगों के सामने रख सकूं, ताकि वो जो भरोसा है ना, और हम गुरुजी को अच्छे से जान पाए, और उन पर बहुत ट्रस्ट वो जो है, जो पुरानी संगत को मिला उस टाइम पर, उनसे मिलकर उनको जानकर ना एक अलग से लगाव हो जाता है गुरुजी से। तो बस मेरी वही यहाँ पर कोशिश रहती है संगत जी। तो गुरुजी ने आंटी से कहा तू प्योर सोल है, अमृत, मैं तो तुझे कुकी ही बुलाऊंगा। तो आंटी कहती हैं कि गुरुजी ना बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से, बहुत प्यार करते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स हर संगत के साथ हमेशा रहती है। पर किस संगत को कब क्या देना है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। आप उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। और क्योंकि आपके जो कर्म हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, जो पुराने कर्म हैं, तो वो एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ गुरुजी आपके जुड़ने के बाद ये गलत हो क्यों गया, कहीं ना कहीं तो हमें उनका जो कर्म हमने करे हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में वो हमें चुकाना पड़ेगा। तो हमें वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए जो हमें मिल रहा है, ये सोचकर, इस भरोसे के साथ
कि अगर गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे साथ ये हुआ है तो निश्चित ही इसमें कोई ना कोई हमारी भलाई छुपी होगी। तो संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी सारी संगत को बहुत खिलाया करते थे, इतना लंगर करवाते और उसके बाद खुद जाकर लंगर चखते थे। वो कभी भी संगत से पहले नहीं खाते थे। संगत को क्या ना दे दें, उनके मन में बस ऐसा रहता था कि ये भी खा ये भी खा, दोनों हाथों से, एक हाथ से तो बांटते तो संगत के दोनों हाथ भर जाते और कई बार दोनों हाथों से देते, संगत तो खा खा के थक जाती थी। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी प्यार करने वाले हैं। तो संगत जी, क्या होता है कि गुरुजी की हमेशा ये चाहत है कि जिस तरीके से संगत उनसे प्यार करती है, उनको सम्मान देती है, उसी तरह से संगत गुरुजी की संगत को भी सम्मान दे, बिकॉज हर संगत में गुरुजी हैं। तो एक बार क्या होता है, एक आंटी अपनी बेटी की शादी में गुरुजी को बुलाती हैं। गुरुजी वहां जाते भी हैं, वहां आशीर्वाद देकर आते हैं। फिर 15 दिन बाद वो आंटी दोबारा से गुरुजी से मिलने आती हैं और फिर कहती हैं, गुरुजी आप आए, बहुत अच्छा लगा, सबको बड़ी खुशी हुई। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत को भी ऐसा बोलो, मेरी संगत के लिए भी ये सेम चीज कहो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी संगत वहां तुम्हारे यहाँ आई। क्योंकि गुरुजी कभी अकेले नहीं जाते थे, अपनी प्यारी संगत को इनवाइट भेजते थे, साथ जाते थे। तो गुरुजी ने कहा ये रिस्पेक्ट, ये प्यार मेरा नहीं है, ये बोलो कि मेरी संगत वहां आई, शुक्राना करना है तो संगत का भी करो, मेरी संगत का भी करो। तो इसलिए गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि संगत से भी उतना ही प्यार करो, उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना कि हम गुरुजी को देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आंटी जा रही थी तो उन आंटी को गुरुजी ने बच्चा ब्लेस किया था। तो दूसरी आंटी गुरुजी से कहती हैं, गुरुजी आपने तो इनको बच्चा ब्लेस किया है, पर ये तो कभी आपका शुक्राना करने ही नहीं आई। तो गुरुजी इन आंटी से पता है क्या कहते हैं, अरे मुझे उनसे क्या चाहिए, मैं किसी से कुछ लेने थोड़ी आया हूँ, मैं तो सबको यहाँ ब्लेस करने आया हूँ। तो गुरुजी को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत को यही कहा कि बस मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे प्यार करें और मुझे माने। लोग प्यार करते हैं उनसे, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ भी अगर उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं हुआ तो गुरुजी आपने तो ऐसा कर दिया, गुरुजी आपने तो वैसा कर दिया। आंटी ने साथ में ये भी बताया कि गुरुजी को व्रत वगैरह में इतना वो नहीं था, वो नहीं मानते थे। बड़े करवा चौथ का जो व्रत होता था, गुरुजी संगत को कभी इसे रखने को कुछ भी मना नहीं करते थे। और संगत करवा चौथ का जो व्रत है, बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी के सामने ही वो व्रत तोड़ा करती थी। तो एक बार आंटी की जो नंद है वो नवरात्रि के टाइम पर मंदिर गई और उन्होंने लंगर नहीं चखा। तो उन्होंने पूछा भी, भाई लंगर चखा? नहीं, मैंने नहीं चखा। सबको लगता है गुरुजी को क्या पता चल रहा है। तो गुरुजी को तो सब पता है, वहां क्या, यहाँ पर भी आज मैं बैठ के ये सब कर रही हूँ, गुरुजी को तो सब पता है, सब पढ़ निगाह है। तो तब संगत में आंटी को दिखाया उन्होंने कि कैसे जो गुरुजी का लंगर प्रसाद मंदिर के अंदर बनता है, 9 की 9 देवियां बनाती हैं उसे। तो गुरुजी ने जो लंगर प्रसाद हमें दिया है, चाहे संगत जी वो सत्संग का हो या वो मंदिर का हो, वो अमृत है, अमृत है, वो लिटरली अमृत है, जिसे देवियां बनाती हैं। हमें वो दिखता नहीं है वहां पे कुछ भी। ये सब चीजें जो लोग ध्यान कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ये गुरुजी की शक्ति उन्होंने दिखाया भी संगत को। जो संगत बहुत ही ज्यादा जिद करती थी कि नहीं आज नवरात्रि है, मुझे नहीं ये प्रसाद खाना है, तो गुरुजी ने उन संगत को दिखाया कि कैसे 9 की 9 देवियां वो लंगर वहां बना रही हैं। जब हम लाइन में लगते हैं ना बड़े मंदिर की दर्शन करने के लिए, समाधि की तरफ से जाते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं, उस लाइन में न जाने कितने देवता होते हैं संगत जी। उस टाइम वहां की सारी मूर्तियां बड़े मंदिर की सब धड़कती हैं, सब लाइव हैं, कुछ भी पत्थर नहीं है वहां पर। वहां पे चाहे वो गुरु नानक जी की तस्वीर हो, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। कुछ भी ऐसे नहीं है उठा के वहां पे रख दिया है, हर मूर्ति वहां पे एक जीती जागती मूर्ति है। तो संगत जी एक बार की बात है, जो ये आंटी हैं, कुकी आंटी, उनके घर पे नवरात्रि में सत्संग होने वाला था। तो ये आंटी शुरू से ही बहुत अच्छा ध्यान कर पाती हैं, शुरू से ही ये जुड़ी हुई थी
शायद सिख परिवार से हैं, तो ये जुड़ी रहती रही शुरू से अमृत वेला या इस तरह की जो मतलब गुरबानी सुनना, शब्द सुनना, तो ये ध्यान कर पाती थी अच्छे से। तो ध्यान जो लोग कर पाते हैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, आप उसमें ध्यान में सब कुछ देख पाते हैं। जब ये पहली बार गुरु जी के दर्शन के लिए गई तो गुरु जी ने जैसे ही इन्होंने ध्यान लगाया, समाधि लगाई, वहाँ पर इन्हें गुरु जी का चेहरा और शिव जी की बॉडी तांडव नृत्य करते हुए दिखाई दी। और ये मन ही मन ये सोच रही हैं कि गुरु जी इन्हें तांडव नृत्य क्यों दिखा रहे हैं। वो रुद्र रूप नहीं था नृत्य में उस दिन शिव जी का, आनंद रूप में वो डांस कर रहे थे, पर वो जो एक नृत्य कला होती है तांडव वाली वो कर रहे थे। और इन्होंने वो समाधि में देखा उस टाइम कि गुरु जी ही शिव हैं, ये शिव के रूप में क्यों नृत्य कर रहे हैं। तो ये आंटी ध्यान में आज भी गुरु जी इनसे अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे ही इनके घर नवरात्रि पे सत्संग था और गुरु जी ने इन्हें दिखाया कि लंगर में क्या क्या बनना है। तो जो चटनी लंगर में बननी थी उसमें प्याज होनी थी। तो अब सबको बड़ी प्रॉब्लम है कि शिव नवरात्रि के टाइम पे तो प्याज होनी नहीं चाहिए, हम तो आएंगे नहीं सत्संग में, और ये और वो। तो फिर एक संगत जो कभी किसी सत्संग में नहीं आई, उन्होंने पूछा कि लंगर तो हम नहीं कर पाएंगे और प्याज वाला तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो तब आंटी ने कहा कि ये गुरु जी का हुक्म है कि यही लंगर बनेगा, और अगर आप गुरु जी में भरोसा रखते हैं, उन्हें मानते हैं, तो आप आएंगे। और संगत जी उस सत्संग में वो लोग आए जो कभी उससे पहले नहीं गए थे किसी भी सत्संग में, और उन्होंने पूरा लंगर पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ चखा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मानना बहुत जरूरी है। और इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि नवरात्रि में वही लंगर बनना चाहिए, सत्संगों में भी घर के अंदर जो बड़े मंदिर में बनता है, कोई भी नवरात्रि में स्पेशल लंगर नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैंने देखा है कुछ सत्संग में जब मैं जाती हूँ, वहां पर यह होता है कि संगत से बोला जाता है प्याज वाला खाना है तो ये है, नहीं प्याज वाला खाना है तो ये है। कुछ संगत कहती है अरे चटनी हटा देना, तो ये नहीं है। अगर आप में इतना वो है तो फिर कहीं ना कहीं आप गुरुजी में नहीं मान पा रहे हैं। तो सत्संग, अगर बड़े मंदिर में वो लंगर मिल सकता है और आप वहां जाकर उस अमृत को चख सकते हैं, तो सत्संग में क्यों नहीं। तो कभी भी नवरात्रि में जो लंगर प्रसाद का है जो भी है वो आप चेंज नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि कर्म जो हैं वो हमारे भोगने ही हैं, हमें तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। इन आंटी की जो मदर हैं, उनकी फ्रेंड एक बार आईसीयू में एडमिट थी, तो आंटी ने बोला गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवा दो। जब आंटी गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता। फिर ये आंटी कुछ दिनों बाद तक भूल गई। फिर उन्होंने अपनी मदर को कांटेक्ट किया कि आपकी फ्रेंड कैसी हैं, तो आंटी को पता चला कि वो तो नेक्स्ट डे ही शी पास्ड अवे, गुजर चुकी थी। तो अब अगर हम ये कहें कि कल्याण कीता का मतलब क्या है, वो तो चली गई, गुजर गई, और हम गुरु जी से इस बारे में लड़ें तो वो गलत है। कल्याण कीता, उन्हें मुक्ति मिल गई, उन्हें मोक्ष मिल गया। अब हमें देखना है कि हम उस चीज को लेते कैसे हैं, और ये चीज डिपेंड करती है गुरु जी से हमारे जुड़ाव पर, हमारे भरोसे पर, हमारे प्यार पर। तो संगत जी अभी एक बहुत ही प्यारा सा मैं सत्संग और सुनाती हूँ इन्हीं आंटी का। एक बार 2021 में आपको पता है कोविड में डेल्टा वायरस वाला जो आया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेथ्स हुई थी जो डेल्टा वायरस आया था, और यंग लोग बहुत ज़्यादा गए थे उसके अंदर। तो इन आंटी को भी 2021 में कोविड हुआ और 8-10 दिन इनके निकल गए, ऐसे ही माइल्ड फीवर था उस टाइम पर। बट इनके बच्चों ने बोला कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन है और आप क्यों ना एडमिट हो जाओ, हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा लो। अब आप देखिए कि गुरु जी की क्या प्लानिंग होती है। तो अब ये हॉस्पिटल में जाती हैं, इनके कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं थे सब कुछ की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, ऑक्सीजन वाज नॉर्मल और ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उसके बाद भी वहाँ पर इनको एडमिट किया गया थ्रोट, बिकॉज इनका एक सीआरपी टेस्ट हुआ था, उसमें जो कुछ पॉइंट्स थे वो बहुत हाई थे, तो इनको एडमिट कर लिया थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भी। तो आप सोचिए संगत जी, एक नर्स थी, उस नर्स की ड्यूटी आईसीयू में होती थी, जितना मुझे याद है, जो मैंने सुना था ये सत्संग। बट उस पर्टिकुलर डे पे उस नर्स की जो ड्यूटी है वो इन आंटी के वार्ड में लगाई गई।
अब आंटी गुरुजी का स्वरूप लेकर हॉस्पिटल में एडमिट थी, अपने बराबर में उन्हें रखा हुआ था। जब ये नर्स उनके कमरे में जाती हैं तो बोलती हैं कि आप गुरुजी में मानते हो? आंटी ने कहा बस फिर क्या था, आंटी तो शुरू, गुरुजी के सत्संग शुरू हो गए। वहां पर नर्स भी सुन रही है, कहती है मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, मैं उन्हें भोग लगाया करती थी रोज। वो नर्स कहती है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे इतने सालों से मेरी ड्यूटी आईसीयू के अंदर थी, आज मुझे इस वार्ड में आपके पास क्यों भेजा गया? संगत जी, पूरे दिन उस नर्स को कहीं और भेजा ही नहीं गया। वो नर्स पूरे दिन आंटी के साथ थी, उसी कमरे के अंदर थी, पूरे दिन सत्संग होते रहे। उस नर्स ने बताया कि मैं गुरुजी को ना रोज भोग लगाया करती थी, इनको मानती थी, पर मेरे एक 21 साल का बेटा था जिसकी डेथ हो गई और उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी को भोग लगाना बंद कर दिया। अब आप समझ रहे हैं कि वो नर्स को क्यों मिलवाया गया आंटी से, और आंटी को क्यों एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। अब क्या होता है, आंटी जब बहुत सारे सत्संग उस नर्स को सुनाती हैं तो वो नर्स अपनी गलती मानती है अंदर ही अंदर और बोलती हैं कि मैं अब फिर से गुरुजी को भोग लगाया करूंगी। तो संगत जी, कई बार गुरुजी हम संगत के थ्रू ही उन संगत को जो मार्ग से, सही मार्ग से भटक गए या गुरुजी में भरोसा करना छोड़ दिया है, हमारे थ्रू भी मैसेज दिलवाते हैं। और फिर उन्होंने अपनी गलती मानी नर्स ने, और उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हुई, अब मैं गुरुजी को फिर से भोग लगाया करूंगी। और संगत जी, उसी टाइम की बात है, गुरुजी ने आंटी के कान में, आंटी सुन पाती हैं क्लियरली गुरुजी की वॉइस, बिकॉज वो हर टाइम उनका सिमरन करती रहती हैं। वो कनेक्शन आज भी है, गुरुजी तो कहीं गए नहीं है, ठीक है ना। तो गुरुजी ने उनको बोला कि जा तू अब घर जा, तुझे बहुत दिन हो गए। वो कहती नहीं गुरुजी, मेरा सीआरपी टेस्ट का जो लेवल है वो 12.5 है और मुझे नहीं डॉक्टर अभी जाने देंगे। गुरुजी कहते हैं 10 पॉइंट्स कम कर देते। और फिर उनका ब्लड टेस्ट होता है आंटी का, और गुरुजी ने जो कहा था 12.5 से उनका काउंट 2.5 पर आ गया, एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स नीचे। तो ये है हमारे गुरुजी की कृपा संगत जी। इसके साथ ही एक और सत्संग है आंटी का कि आंटी संडे में एक बार एम्पायर स्टेट में गई और उसके बाद गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर में मंडे के दिन, संडे में उस दिन गुरुजी का बर्थडे था जैसा आंटी ने बताया था, और वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए एम्पायर स्टेट में गई थी। नेक्स्ट डे मंडे था और गुरुजी ने कुछ सेवा बड़े मंदिर में आंटी की लगाई थी। वो वहां जाती हैं, वहां पर उन्हें एक और आंटी मिलती हैं, पायलट आंटी। अब वो कहती हैं कि सैटरडे में अंकल मंदिर आए थे, आप क्यों नहीं आए? आंटी कहती हैं हम तो संडे में गए थे वहां पर, सैटरडे में नहीं गए थे। कहती नहीं नहीं, मैंने अंकल को देखा है, अंकल तो सैटरडे में मंदिर आए थे। फिर वो आंटी अपनी मदर से पूछवाती हैं, क्यों मम्मी, हमने देखा था ना अंकल को सैटरडे में। वो कहती हैं हाँ, वो तो मंदिर आए थे, उनसे हमारी जय गुरु जी भी हुई, विश भी हुआ, और उन्होंने तो बराबर में बैठ के हमारे सत्संग अटेंड किया है। आंटी बड़ी हैरान, क्योंकि सैटरडे में आंटी के खुद के घर पे सत्संग था और अंकल पूरे टाइम घर में थे। तो उस दिन उन आंटी ने, पायलट आंटी ने एम्पायर स्टेट के मंदिर में किनको देखा था, और शी वाज सो श्योर कि वहां पर अंकल थे, और उनकी मदर ने भी वो कंफर्म किया था। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं ना संगत जी, ये कमांडर अंकल ने भी अपने बुक के अंदर शेयर की है। गुरुजी हमारे बहुत अच्छी माया करते हैं और वो कहीं पे भी किसी भी संगत को कोई भी संगत दिखा देते हैं। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं जहाँ पर संगत कहती है मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ, कहती नहीं मैं तो इतने सालों से आपको देख रही हूँ। तो गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे हैं और किस तरह से कहाँ वो क्या कर देते हैं हमें पता नहीं चलता है। साथ ही में आंटी ने बताया कि एक बार इन्हें डुगरी जाने का भी मौका मिला, तो वहाँ से गुरुजी ने इन्हें एक ईंट ब्लेस करा कर दी थी और किसी सेवादार अंकल के थ्रू। तो गुरुजी ने बोला था कि जब भी तेरे घर का कंस्ट्रक्शन होगा तो इस ईंट को नींव में रख देना उसकी, और उन्होंने वो किया। और उसके बाद इतनी कृपा आंटी के घर में हुई, तरह तरह के चमत्कार उस ईंट की बदौलत वहां पर हुए। आंटी पहले जुड़ी गुरुजी से, अंकल बाद में। अंकल को 2001 में अस्थमा था बहुत ज़्यादा, और 2001 में जब वो अंकल मिले पहली बार
गुरुजी से, और आज का दिन है वो कभी लौट के नहीं आया, क्योंकि मांगा कुछ नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं मांगा। आंटी ने सिर्फ गुरुजी से जब से गई बड़े प्यार से बोलती थी, गुरुजी मेरी ना एक एक सेल को प्योर कर दो, प्योरीफाई कर दो, मुझे ना एक क्या प्योर सोल बना दो, बस मेरा अंदर पूरा शरीर पवित्र कर दो। और गुरुजी ने उनको वही दिया। जब आप कुछ मांगते नहीं और आपको मिलता है, वो परमानेंट होता है, वो आशीर्वाद होता है जिसे कभी वापस नहीं लिया जाता। तो गुरुजी ने जब अंकल को ट्रीट किया, अस्थमा ठीक किया, तो वो आज तक कभी भी लौट कर नहीं आया। संगत जी, इसके सिवाय आंटी का एक और मैसेज था, जैसा कि हम सब जानते हैं। एक बार गुरुजी का सत्संग, गुरुजी थे चपचोले में, तो गुरुजी ने कहा कि भाई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, किनको बुलाया जाए बाहर से। तो आंटी ने उनको सलाह दी कि गुरुजी रागीज को बुला लें क्या इस बार। तो गुरुजी ने मना किया। उन्होंने बोला कि जब भी आप कोई लाइव सिंगिंग करवाते हैं तो वो लंगर के टाइम पे आप करवाइए, लेकिन अगर आप लाइव सिंगिंग तब करवा रहे हैं जब गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, तो गुरुजी में किसी का ध्यान नहीं होगा, सब कोई लाइव सिंगिंग सुनेंगे, तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स संगत तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लाइव सिंगिंग, पहले आप सत्संग कीजिए, उसमें शब्द बानी चलाइए, जैसा गुरुजी के बड़े मंदिर में होता है। वहां पर गुरुजी बैठे होते हैं, उनको संगत को ब्लेस करने दीजिए। तो वो जो 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे का जो भी आपने टाइम फिक्स किया है, उसमें गुरुजी को वहां बैठें और वो जो संगत है उनको ब्लेस कर पाए। तो वो शब्द बानी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमारी सोल के लिए बहुत जरूरी है। वो ब्लेस्ड सारे शब्द हैं गुरुजी के, वो हमें हील करते हैं। तो जब वो शब्द बानी वहां चलती है, गुरुजी वहां विराजमान होते हैं, वो पूरी संगत को वहां ब्लेस करते हैं। उसके बाद कोई भी सेलिब्रेशन है तो आप बाद में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लंगर वहां पर लाइव सिंगिंग करा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आजकल बहुत ज़्यादा ये लाइव सिंगिंग हो रही है और पूरा ही सत्संग एक लाइव सिंगिंग में हो जाता है, सूफियाना गाने गाए जाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लाइव सिंगिंग अगर आपको करनी ही है तो वो सत्संग खत्म होने के बाद कीजिए, क्योंकि सत्संग हमारे लिए, हमारी रूह के लिए एक बहुत बड़ी हीलिंग का काम करता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें वहाँ मिलती हैं। तो एक तो लंगर प्रसाद को लेकर कभी भी वो चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा वहाँ पर बड़े मंदिर में होता है, सेम सत्संग में भी लंगर होना चाहिए, वही सिंप्लिसिटी के साथ। कोशिश करें कि लंगर आपके अपने घर में ही बने, सत्संग आपके घरों में ही हो, ताकि आपके घर को आकर गुरुजी पूरा ब्लेस करें। वो सत्संग जो लंगर है वो आपके घरों में बने। और कभी भी ये लाइव सिंगिंग उस टाइम पर ना हो, पहले गुरुजी को बैठने दीजिए, संगत को उन्हें ब्लेस करने दीजिए, उसके बाद ये सब हो। इसके सिवाय संगत जी, अब मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि जब भी हम कोई नेकी करते हैं, किसी की मदद करते हैं ना, तो वो लौट कर हमारे पास ज़रूर आती है। जैसा मैंने शुरू में बोला कि गुरुजी हमारे पुराने जो कर्म हैं वो तो कटवा देंगे अपना हाथ पकड़कर, हमारा हाथ पकड़कर, पर जो नए कर्म हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें लेनी होगी। हमें चेक करना होगा कि हमारे जो आने वाले कर्म हैं, जो ये कर्म आज हम कर रहे हैं, वो अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। संगत जी, एक बार की बात है, एक बुजुर्ग महिला थी, 70-72 साल की, अकेली रहती थी, पति का देहांत हो चुका था, बच्चे थे नहीं। तो उन महिला को घर से निकाला जा रहा था। अब उनको एक नोटिस मिलता है कि आपको इस तारीख तक ये घर खाली करना है। बुजुर्ग महिला बहुत परेशान कि मैं इस उम्र में जाऊंगी कहाँ। हार के संगत जी, वो डेट आ जाती है जिस दिन उन्हें खाली करना है। वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि आज तो मैं बर्बाद हो गई है, मुझे सड़क पे रहना पड़ेगा, क्या होगा। अचानक से उन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें वो देखती हैं कि वो प्रॉपर्टी किसी ने खरीद कर उन महिला के नाम पर कर दी है। वो बड़ी अचंभे में रहती हैं कि ऐसा किसने करा, किसने ये घर खरीदा और मुझे दे दिया। एक बड़ा हैंडसम सा नौजवान वहाँ पर आता है और उन महिला को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कहता है ये मैंने खरीदी है और ये मैंने आपके नाम कर दी है, तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर रहिए, बड़े प्यार से रहिए। वो महिला कहती है, आप कौन हैं, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो नौजवान कहता है कि आप शायद भूल गई हैं, एक बार आप इस जगह से, इस गली से गुजर रही थी अपने पति के साथ, मैं भूखा नंगा सड़क पर भीख मांग रहा था, बच्चा था छोटा सा,
और मैंने आपसे हाथ जोड़कर ये बोला था कि आप मेरी कैश में मदद कीजिए, मुझे पैसे दीजिए। आपके जो पति हैं वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल गए कि ये लोग ऐसे ही पैसा मांगते हैं, ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। पर आपने उस दिन उनकी ना सुनकर आपके पर्स में जो भी कैश था मुझे दे दिया था। आपने साथ में मुझे ये लॉकेट भी दिया था और आपने ये बोला था कि ये तुम्हारा लकी चार्म होगा, इसे हमेशा गले में पहनना। देखिए ये लॉकेट आज भी मेरे गले में पड़ा हुआ है। उन पैसों से मैंने पढ़ाई पूरी करी और आज मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया हूँ। और आज मैंने उन्हीं पैसों से ये घर खरीदा और अब आप इसमें रहेंगी। महिला बहुत खुश होती है। तो संगत जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं वो लौट कर जरूर आता है, चाहे वो आपके अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं। 2 लाइन में आपके सामने बोलूंगी, हमने सुना है ना वो, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, गुरु लेखा चोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, गुरु लेखा चोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिसके लिए जो भी करेंगे वो लौट कर हमारे पास जरूर आएगा। अगर हमने पैसों की जगह दुआएं कमाई है ना, तो नीचे वाला हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो हमारे साथ हर मुश्किल में, हर कठिनाई में खड़ा होता है। तो इसलिए दुआएं कमाइए। पैसे का क्या है, पैसा तो आता जाता रहेगा, पर दुआएं कभी भी वेस्ट नहीं जाती हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे और अच्छे सत्संग के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। और कीप स्माइलिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स सुनकर। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी कुछ आज नए चीज़ें जानने को मिली होंगी इस सत्संग से। तो बस इसी तरह से आते रहिए और मेरा भी हौसला बढ़ता रहता है। मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है, इस परिवार से मिलना बहुत पसंद है। अब सब अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।